Hello students, how are you? You're Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Hope you are all fine at home and paying attention towards your study. Today we'll start paragraph writing. Clear? Today we'll start paragraph writing. What is a paragraph? What is a paragraph? Paragraph is a group of sentence. What is this? It is a group of sentence. The first point, group of sentence, and the second is it shows one central idea. It shows one central idea, and it has unity and an order, and it has a lots of variety of a sentence of sentences. आपका जो पैराग्राफ है वो उसमें कई सारे सेंटेंसेस होते हैं, एक सेंट्रल थीम होती है, एक सेंट्रल आइडिया होता है और उसमें यूनिटी होती है, ठीक है। और उसमें जो आप सेंटेंस लिखते हो वो एक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, यानी कि जो चीज़ पहले आनी है सीक्वेंस में वो पहले, फिर उसके बाद में, इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से अपने पैराग्राफ को लिखते हैं। और उसमें जो सेंटेंस हम यूज़ करते हैं वो कई तरह की उसमें वैरायटी होती है, जैसे कोई अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर इम्पेरेटिव है, या तरह तरह के हम कंजक्शंस वगैरह यूज़ करते हुए हमारे पैराग्राफ को लिखते हैं। क्लियर क्लास? आपके जो सिलेबस में है 9th क्लास में वो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। क्लियर क्लास? और उसमें आपको चीज़ों को डिटेल में लिखना होता है। जिस भी टॉपिक पर आपका पैराग्राफ आए, यू हैव टू राइट इन डिटेल द टॉपिक, okay, on which you have to write a paragraph. Okay, on that topic you have to write in detail. It can be on person, place or events. ये किसी पर्सन, प्लेस, पर्सन मतलब फादर, मदर, फ्रेंड, फेवरेट क्रिकेटर, बेस्ट प्लेयर, इस तरह से आपका ये पर्सन हो सकता है। और अगर प्लेस दे दे तो किसी भी प्लेस के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको लिखना होगा उसके बारे में। और किसी भी इवेंट को देख सकते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक आप लिखने जा रहे हो आपको टॉप पर वो हेडिंग डालनी है उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उस टॉपिक के ऊपर आपको अपने आइडियाज़ को लिखना शुरू कर देना। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, डिटेल में आपको देना होता है, ठीक है। उसके बारे में जो भी फैक्ट है वो आपको देना होता है। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में अगर हम पर्सन की बात करें, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू एज that we can write the paragraphs on person, place and events. These are 3 topics which are in our syllabus in this descriptive paragraph. Okay, तो अगर हम person की बात करते हैं तो description of people is a of a biographical sketch of their lives from birth to present time. यानी कि लोगों की जो बायोग्राफिकल स्केच है, यानी कि उसके बर्थ से लेके प्रेजेंट तक का तो जो भी टाइम है आप उसके बारे में लिखते हो, ठीक है। हाईलाइटिंग मेजर इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स, और जिसके बारे में आप लिख रहे हो उसकी मेजर इवेंट है, उसकी लाइफ में जो भी मतलब एक ऐसी घटनाएं जो कि बहुत ही मेजर रही हों, और उसकी लाइफ की जो भी अचीवमेंट्स हैं अब तक की, वो सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करोगे। इन शॉर्ट, entails a person's characteristics and events related to his life and their effects on his life. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आप जो अपनी डिटेल दोगे एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इवेंट के बारे में, और जो भी उसकी लाइफ में जो भी इवेंट्स है उसकी लाइफ में जो प्रभाव है वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करोगे, ठीक है क्लास। तो यू हैव टू राइट अबाउट अ पर्सन दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी टू इंक्लूड लाइक इवेंट्स, अचीवमेंट्स। ओके, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करोगे। हिज बर्थ टाइम, बर्थ का जो भी टाइम है वो भी आप इसमें मेंशन करोगे। दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग ऑन पर्सन। अगर किसी पर्सन पे है, इट कैन बी योर फेवरेट प्लेयर, फेवरेट डांसर, फेवरेट क्रिकेटर, योर फादर, योर मदर, okay, my best friend, like this. Means you have to write the name also. If you are writing on my best friend, you have to put the title in the very starting on the top of the your page. अब आपका ये देखिए, आपके क्वेश्चन है, 2 मैंने आपको इसमें दिखाए हैं। पहला है, वन ऑफ योर फ्रेंड रमन इज वेरी जेंटल एंड पोलाइट टू यू। ओके, यू रिगार्ड हिम एज योर बेस्ट फ्रेंड, डिस्क्राइब हिम इन 100 to 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टॉप मोस्ट पे हेडिंग डालनी है। हेडिंग इज नॉट मेंशन्ड हियर, माय बेस्ट फ्रेंड, यू हैव टू पुट लाइक दैट। फिर आपको अपना ये पैराग्राफ लिखना शुरू कर देना। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, ऑफ देम रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ द फ्रेंड आई हैव ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर। इस तरह से आप अपने पैराग्राफ को जो है लिखेंगे। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड इट विल हेल्प यू टू राइट पैराग्राफ, ओके, ऑन सेवरल अदर टॉपिक्स। And the second question is, describe your favorite dancer in 100 to 150 words.
क्लियर क्लास। तो ये इस तरीके से आपके जो पैराग्राफ राइटिंग है वो पर्सन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखना होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इट विल हेल्प यू। एंड द सेकेंड टॉपिक इज प्लेसेस। जब किसी जगह के बारे में लिखने के लिए आता है तो हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान में रखना। वाइल डिस्क्राइबिंग अ प्लेस, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स विच वी हैव टू कीप अवर माइंड वाइल वी राइट पैराग्राफ ऑन प्लेसेस। ओके, ब्रेक द डिस्क्रिप्शन इनटू 2 or 3 पैराग्राफ्स। जब हम किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हमें एलोबरेट करना होता है, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन को 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ईच पैराग्राफ शुड हैव अ टॉपिक सेंटेंस। हमें टॉपिक नहीं डालना हर पैराग्राफ में, लेकिन जो हमारा पहला सेंटेंस हो वो ये शो करे कि हम उस पैराग्राफ में किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। डिस्क्राइब वन एस्पेक्ट ऑफ द प्लेस इन ईच पैराग्राफ। हमने जो भी पैराग्राफ मतलब कि अपने जो भी पॉइंट्स को जो है हमने प्लान किया है 2 या 3 पैराग्राफ्स में, तो हमें एक एस्पेक्ट मीन्स पहलू, यानी कि हमें एक एस्पेक्ट शो करना है अपने हर पैराग्राफ में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन पैराग्राफ। और हमारा ये भी ध्यान रखना है कि पैराग्राफ की कंटिन्यूटी हमारे सेंटेंसेस के थ्रू बनी रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई सेंटेंस हमारा नीचे वाले सेंटेंस से लिंक ना हो रहा हो, उसका आइडिया और नीचे वाले सेंटेंस का आइडिया आपस में मैच ना हो रहा हो, इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। If the description has to be written in one paragraph, then include all the details briefly। और अगर आपके जो है डिस्क्रिप्शन आपके एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो उसमें बाकी की डिटेल भी हम शॉर्ट में उसमें मेंशन कर सकते हैं। क्लियर क्लास? ओके, and this is the paragraph on place. Okay, you have recently visited the city of Jaipur, famous for its Hawa Mahal, the palace and forts. Shopping in Jaipur is also very exciting as there are many things to buy। तो यहाँ पर आपको हवा महल है और जो है जयपुर फेमस हवा महल, फोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है एक्साइटिंग, शॉपिंग के बारे में भी लिखना है, तो एक्साइटिंग है शॉपिंग। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर टॉपिक जयपुर, ओनली जयपुर। ओके, टॉपिक इज नॉट मेंशन्ड हियर, द हेडिंग जस्ट पुट जयपुर टॉप मोस्ट। ओके, फिर इसके बाद आप जो है अपना जयपुर के बारे में लिखना शुरू करोगे। जैसे जयपुर ऑल्सो रेफर्ड एज अ पिंक सिटी, तो यहाँ पर हम जयपुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे जो फर्स्ट लाइन है उससे शो हो रहा है कि हम जयपुर को पिंक सिटी की तरह इसमें प्रेजेंट कर रहे हैं। जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आप देख सकते हो, अपार्ट फ्रॉम फोर्ट्स शॉपिंग इन जयपुर इज एक्साइटिंग। तो यहाँ पर अब हम शॉपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने पैराग्राफ लिखने होते हैं जब हम प्लेस की बात करते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऑल्सो, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके क्लास, तो इस तरीके से हम प्लेस के ऊपर अपना पैराग्राफ लिखते हैं। क्लियर क्लास? एंड द थर्ड इज इवेंट्स। एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट शुड इंक्लूड फैक्चुअल डिटेल्स। अगर आप किसी इवेंट के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसमें फैक्चुअल डिटेल्स होनी चाहिए। वाइल राइटिंग अबाउट एन इवेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। जब आप जो है किसी इवेंट के बारे में लिख रहे हो तो ये जो नीचे पॉइंट्स है ये आपको अपने ध्यान में रखने चाहिए। एज द इवेंट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड आफ्टर इट्स कंप्लीशन, वन हैज़ टू यूज़ पास्ट टेंस। आप किसी पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आपको पास्ट टेंस यूज़ करना पड़ेगा। वन हैज़ टू यूज़ पास्ट टेंस, क्योंकि आपने जो इवेंट डिस्क्राइब करनी है वो बीत चुकी है। ओके क्लास, तो आपको जो है इसके लिए पास्ट टेंस का यूज़ करना होगा। क्लियर? ऑल द फैक्ट्स अबाउट द इवेंट हैव टू बी इंक्लूडेड वाइल राइटिंग द डिस्क्रिप्शन। और आपको जो भी फैक्ट्स है इवेंट से रिलेटेड वो आपको इंक्लूड करने होंगे जब आप डिस्क्रिप्शन उसका दे रहे हो। इट इज़ ऑलवेज बेटर नॉट टू इंक्लूड पर्सनल ओपिनियन और कमेंट वाइल डिस्क्राइबिंग एन इवेंट। जब हम किसी इवेंट को बता रहे हैं तो हमें उसमें अपनी पर्सनल व्यू, पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। सिर्फ जो फैक्ट है, फैक्चुअल चीज़ है, सिर्फ हमें उसके बारे में लिखना है। यू हैव टू राइट ओनली फैक्ट इन पास्ट टेंस इफ़ यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन इवेंट्स। यू हैव टू पुट फर्स्ट द टाइटल ऑफ मीन्स दैट इवेंट, की जो भी इवेंट आप डिस्क्राइब करें आपको सबसे पहले वो लिखना है, हेडिंग लिखनी है, उसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना है। And then your question is here, your school celebrated sports day on 20th Feb. The famous cricketer Suresh Raina was the chief guest for the occasion. Write a description about the event in 100 to 150 words। तो अब आपको देखिए किस तरीके से सबसे पहले टॉप मोस्ट में आपकी टाइटल जाएगी, इसकी हेडिंग, यू हैव टू राइट द हेडिंग ओके ऑन दैट पैराग्राफ। फिर उसके बाद आप अपने जो है पैराग्राफ को लिखना शुरू कर दोगे। ये फैक्चुअल होना चाहिए और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से होगा। ये पास्ट टेंस में लिखना है। क्लियर क्लास? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, यू कैन जस्ट टेक इट, इट विल बी इजी फॉर यू। ओके क्लास?
Okay, if you have any kind of problem, then contact to me. Okay, you will be given some question to write on that. And you have to write paragraphs. Okay, thank you class, have a nice day. If you have problem, then contact me.